तो दगड़ियों, आज मैं पहुंचा हुआ हूं अपने झंगोरे के खेत में। और ये मेरे पीछे आप पूरा झंगोरे का खेत देख पा रहे हो। पीछे माताश्री झंगोरे की लवाई कर रही है, मतलब झंगोरे को काट रही है। और मेरा काम है, जो माता झंगोरे एकत्रित कर रही है, उन झंगोरों को यहाँ से घर तक पहुँचाना। मेरे पीछे आप 2 कट्टे देख पा रहे हो। एक कट्टा तो फुल भर गया है, एक कट्टा अभी भर रहा है। तो इन्हीं कट्टों को मुझे घर तक पहुँचाना है। बाकी इस बार हमारी झंगोरे की फसल कुछ इस प्रकार की हो रखी है। और ये देखो कितने सहज तरीके से माताश्री जो है झंगोरे को काट रही है। और उसके बाद जो काटे हुए झंगोरे हैं उनको साड़ी के द्वारा माताश्री ने एक फौंच बना रखा है। अगर आप पहाड़ी हैं, आपने ये कार्य किया है, तो आप इस चीज़ को जानते होंगे। तो इस तरीके से फौंच में रख रही है। और जब वो फौंच फुल भर जाता है तो फिर उसको कट्टे में खाली कर दिया जाता है। अब ये इसलिए होता है क्योंकि इतने बड़े खेत में हर जगह कट्टा ले जाना पॉसिबल नहीं है। तो जहाँ तक आदमी जाएगा फटाफट पहुँच भरेगा। और उसके बाद फिर जब वो भर जाता है तो उसको इस तरीके से कट्टे में खाली कर दिया जाता है। ये देखो शानदार। तो अब माताश्री का हाथ बटाने के लिए मैं भी मैदान में उतर गया हूँ। और कुछ इस तरीके से मैं भी जो है झंगोरे को काट के एकत्रित कर रहा हूँ। जो काट उतने काटा ना, तो दगड़ियों बारिश हो गई है शुरू। बारिश भी नौटंकी कर रही है। अब इन दोनों कट्टों को एक के ऊपर एक बांध के सटासट घर चलने की तैयारी करते हैं। तो दगड़ियों टनाटन भारा हो गया है तैयार। दोनों कट्टे साथ में लगाए हैं। चलिए चलते हैं अब घर की ओर। तो दगड़ियों आधा रास्ता तय हो चुका है। बाकी अब तो इसी प्रकार की मजदूरी करने का समय आ गया है, क्योंकि फसल पकनी शुरू हो गई है। और इसी के साथ अब कटाई का, उसके बाद फिर इस तरीके से ढुलान का कार्य परस्पर चलता ही रहेगा। और फिर इसके बाद सबसे जो है मुश्किल महीना असोज आएगा। और उस महीने में तो पहाड़ियों के लिए जो है सांस लेने तक का समय नहीं होता। इतने व्यस्त होते हैं सारे। घास काटना, उसके बाद घास को सारना, खूम लगाना, ये सब कार्य उसी में जो है गिने जाते हैं। बहुत दूर काट के रोड वाला कटाया जा कम थाने तीर भाई हालत खराब हुए हैं। भाई सच भी तो पहुंच गए हैं दगड़े घर।